हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 12 का फ्लैमिंगो बुक का ये डीप वाटर चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। डीप वाटर मीन्स गहरा पानी। अबाउट द ऑथर के बारे में। विलियम डगलस was born in Minnesota. After graduating with a Bachelor of Arts in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. कह रहा है कि विलियम डगलस पैदा हुआ कहाँ पे? मिनेसोटा में। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ ए बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीए में ग्रेजुएशन करके इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स उसका ऑनर्स रहा होगा। और उसके बाद उसने 2 साल हाई स्कूल में पढ़ाया। हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस, जबकि वो दो साल में ये थक गया। एंड डिसाइडेड टू परस्यू ए लीगल कैरियर, और वो डिसाइड क्या किया कि हम एक अब परस्यू करते हैं, मतलब कंटिन्यू करते हैं एक लीगल कैरियर। पर टीचिंग से उसका मन उब गया 2 साल में। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल, वो मिला फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से, कहाँ पे? येल में। एंड बिकेम एन एडवाइजर, और क्या हो गया? एडवाइजर बन गया। एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट का दोस्त भी बन गया। एडवाइजर भी बन गया और फ्रेंड भी बन गया, दोस्त भी बन गया। किसका? तो प्रेसिडेंट का। डगलस वाज ए लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, डगलस एक लीडिंग एडवोकेट था इंडिविजुअल राइट का। He retired in 1975 with a term lasting 36 years. वो रिटायर किया 1975 में इस टर्म के साथ, लास्टिंग 36 ईयर्स। 36 ईयर्स पर वहां 36 ईयर तक वहां काम किया। एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। 36 साल तक कोई कोर्ट में जज नहीं बन पाता है, तो ये बन पाया, तो ये इसका रिकॉर्ड हो गया कि लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस हो गया ये कोर्ट के हिस्ट्री में। द फॉलोइंग एक्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मेन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। करा एक्सेप्ट मीन्स ये जो पैरा कहीं से कोई एक कहानी का है, वहां से एक पैरा उठा लिया, तो वैसे ही ये इसका डीप वाटर है, इसको उठा लिया गया है उसके एक्सेप्ट से, एज ए एक्सेप्ट पैरा के रूप में। फ्रॉम ऑफ मेन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। मेन एंड माउंटेन्स ये उसका बुक है विलियम डगलस का, और विलियम डगलस के द्वारा जो लिखा गया बुक है, वहां से इसको उठा लिया गया है डीप वाटर को। इट रिवील्स हाउ एज ए यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउन्ड इन ए स्विमिंग पूल। यह कहानी किस चीज पर आधारित है? बेस्ड है, ये कहानी इस चीज पे बेस्ड है। यंग बॉय जो विलियम डगलस है, वो ऑलमोस्ट डूब रहा था स्विमिंग पूल में, डूब ही गया था स्विमिंग पूल में। तो उसका एक्सपीरियंस ये बता रहा है कि मेरा जब हम डूबने वाले थे, तो अपना एक्सपीरियंस हासिल कर रहा है कि कैसा मेरा फीलिंग था, हमने क्या किया वहां पे उस सिचुएशन में जब मैं डूबने लगा। तो इन दिस एसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर। इस एसे में वो बात करता है अपने डर के बारे में कि पानी से उसे डर लगता था, एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट, और उसको वो ओवरकम कैसे किया, मतलब जो डर था उसको उसको हटाया कि नहीं अब डरना नहीं है। ठीक है। इन दिस एसे he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. Notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear. अरे यहाँ पे नोटिस करो कि कैसे उसका ऑटोबायोग्राफी जो है सिलेक्शन का यूज
इज यूज्ड किया जाता है टू सपोर्ट ही डिस्कशन ऑफ फियर, उसके डर को डिस्कशन करने के लिए, टू सपोर्ट ही डिस्कशन ऑफ फियर, उसका फियर का जो डिस्कशन है उसको कैसे सपोर्ट करता है, इज यूज्ड टू सपोर्ट ही डिस्कशन ऑफ फियर। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ कुछ ट्रिचरियस मीन्स होता है कि धोखेबाज, जैसे कोई नदी है तो उसमें बहुत तूफान आता है कभी भी, तो उसको बोल सकते हैं ट्रिचरियस। जैसे या कोई धोखेबाज है जो कह के और अपना काम मुकर जाता है तो उसको ट्रिचरियस बोलते हैं।